जब आप YouTube पे कोई वीडियो देखते हो, फ्लिपकार्ट या फिर Amazon पे कुछ सर्च करते हो या फिर Instagram पे कोई रैंडम फिल्टर ट्राई करते हो, तब आपको लगता है कि आप कोई ऐप यूज कर रहे हो। लेकिन आज की इस दुनिया में रियलिटी ये है कि वो ऐप आप यूज नहीं कर रहे, बल्कि ऐप आपको यूज कर रहा है। हर क्लिक, हर स्वाइप, हर स्क्रॉल और हर कमांड, ये सब कुछ अब रिकॉर्ड हो रहा होता है और आपका फोन आपकी ये सारी बातें, सारी एक्टिविटीज को साइलेंटली रिकॉर्ड करता रहता है। आप जो देख रहे हो, कर रहे हो या फिर सोच रहे हो, उसका डिजिटल शैडो शायद ऑलरेडी अवेलेबल है। और सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग पार्ट, ये डेटा सिर्फ कलेक्ट नहीं होता, ये हर रोज, हर मिनट, हर सेकंड बेचा जाता है। दुनिया के किसी कोने में किसी न किसी सर्वर पे आपका डेटा ऑलरेडी अपलोडेड है और हो सकता है कि शायद किसी ने उस डेटा को अब तक खरीद भी लिया हो। सो वेलकम टू द हिडन वर्ल्ड ऑफ डार्क वेब, डेटा मार्केट एंड डेटा ब्रोकर्स। इस वीडियो में हम 3 टेरिफाइंग ट्रूथ्स को एक्सप्लोर करेंगे। पहला, कैसे तुम्हारा पर्सनल डेटा बिना तुम्हारे जाने हार्वेस्ट किया जाता है। दूसरा, ये डेटा कैसे एक अंडरग्राउंड ब्लैक मार्केट में बेचा जाता है। और तीसरा, एक ऐसी रियल स्टोरी है जहाँ पर एक आदमी अपने स्मार्ट होम डिवाइसेस के चक्कर में अपने ही घर में फंस कर रह गया। लेयर्स ऑफ इंटरनेट एंड द डार्क वेब। इंटरनेट के 3 लेवल्स होते हैं, जिनमें सबसे पहला लेवल होता है सरफेस वेब। ये सरफेस वेब वही है जो सबको आसानी से दिखाई दे जाता है, जैसे कि यूट्यूब, गूगल, विकिपीडिया एक्सेट्रा, जो कि सर्चेबल हो। दूसरा लेवल है डीप वेब। ये वेब का वो पार्ट है जो कि पासवर्ड और क्रेडेंशियल्स प्रोटेक्टेड होता है, जैसे कि आपका ईमेल इनबॉक्स, बैंकिंग अकाउंट, वेबसाइट्स या फिर गूगल ड्राइव। एंड लास्ट, तीसरा और फाइनल लेवल है द डार्क वेब। ये एक एनक्रिप्टेड इंटरनेट लेयर है जो कि नॉर्मल ब्राउजर से एक्सेस नहीं की जा सकती। इसके लिए हमें स्पेशल टूल्स जैसे टॉर ब्राउजर का इस्तेमाल करना होता है। और इस लेयर की सबसे खास बात है 100% एनोनिमिटी। यहाँ पर आपको कोई ट्रेस नहीं कर सकता, कोई आपका नाम नहीं जानता, कोई आपका आईपी ट्रेस नहीं कर पाता। और इसी एनोनिमिटी का फायदा उठाकर लोग यहाँ पर इलीगल काम करते हैं। ड्रग्स, फेक पासपोर्ट, वेपन्स और सबसे ज्यादा बिकने वाली चीज है आपका स्टोलन पर्सनल डेटा। हाउ डेटा इज कलेक्टेड। क्या आपने कभी सोचा कि एक बेसिक से फ्लैशलाइट ऐप आपके कॉन्टेक्ट्स की परमिशन क्यों मांग रहा है, या फिर एक नॉर्मल सा पजल गेम उसको आपकी लोकेशन क्यों चाहिए? बिकॉज दे आर नॉट जस्ट एप्स, दे आर साइलेंट डेटा हार्वेस्टिंग मशीन्स। आपके फोन के अंदर हर सेकंड कुछ ना कुछ ट्रैक हो ही रहा होता है। आपका आईपी एड्रेस, आपका डिवाइस फिंगरप्रिंट, आपका स्क्रीन साइज, ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन, बैटरी लेवल, सब कुछ साइलेंटली कलेक्ट हो रहा होता है। आप क्या सोचते हो, क्या देखते हो, कब तक देखते हो, आप किस स्पीड में स्क्रॉल करते हो, या फिर आपका बिहेवियर पैटर्न क्या है, ये सब कुछ कलेक्ट हो रहा होता है। और इसमें सबसे ज्यादा डेंजरस चीज है क्रॉस डिवाइस ट्रैकिंग, जिसे आमतौर पर लोग बाग इग्नोर कर देते हैं। आप अपने मोबाइल पर जो वीडियो देखते हो या फिर लैपटॉप में जो ईमेल पढ़ते हो, ये सब कुछ इंटर कनेक्टेड होता है। और क्रॉस डिवाइस ट्रैकिंग की मदद से आपका डेटा कलेक्ट कर लिया जाता है। और ये डेटा आखिर जाता कहाँ है? तो ये डेटा जाता है जिसको आपने आज तक शायद कभी नहीं देखा या फिर नहीं देखने वाले हो उसके पास। कंपनीज जैसे कि एक्सियम, ओरेकल, ब्लूकाई, लोटमे, ये सब तुम्हारे ऊपर हजारों डेटा पॉइंट्स कलेक्ट कर चुके हैं ऑलरेडी। फिर इसे एनोनिमाइज करके एडवर्टाइजर्स, पॉलिटिकल पार्टीज, इंश्योरेंस कंपनीज और कभी कभी डार्क वेब के क्रिमिनल्स को भी बेच दिया जाता है। और आप कभी समझ भी नहीं पाते कि आपके डिजिटल प्रिंट्स अब पूरी दुनिया के लिए अवेलेबल हैं। हाउ इट रीचेस टू द डार्क वेब। डार्क वेब में तो डेटा का एक एंटायर मार्केट प्लेस बन चुका है, जिसे कोई रैंडम लोग नहीं चला रहे। ये एक ऑर्गेनाइज्ड ब्लैक इकोनॉमी है और इंडियन डेटा सबसे चीप और डिमांडिंग प्रोडक्ट अब बन चुका है। और डार्क वेब में तो 150 रुपए से 500 रुपए के बीच में आपको इंडियन डेटा बंडल्स आसानी से मिल जाएंगे। वहां पर इन बंडल्स को फुल्स कहते हैं। फुल्स का मतलब है कंप्लीट आइडेंटिटी पैकेज। इसमें होता है तुम्हारा आधार स्कैन, पैन कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, बैंक डिटेल, यूपीआई आईडी, लोकेशन हिस्ट्री, इवन तुम्हारी पासपोर्ट साइज फोटो भी। और हाँ, अब तो टेलीग्राम ने भी इन सब चीजों को काफी ज्यादा आसान बना दिया है। 2023 में एक टेलीग्राम बॉट वायरल हुआ था, जिसमें तुम किसी का भी फोन नंबर डालो और उसका नाम, एड्रेस, सिम टाइप निकल आता था। ये बॉट 17 करोड़ इंडियन का पर्सनल लीक्ड डेटा यूज करता था। और सबसे ज्यादा चिलिंग बात, क्रिप्टो पेमेंट्स। यहाँ पर बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसीज में ट्रांजैक्शन होता है, जिसे कोई भी ट्रेस नहीं कर सकता। कोई नाम नहीं, कोई रिसीट नहीं, कोई डिटेल नहीं, बस एक डील साइलेंटली डन। द रेडिट स्टोरी। रेडिट पे एक यूजर था जिसका नाम था इंटरनेट ओरेकल, जो एक नॉर्मल फ्रीलांसर टेकी था। बेंगलोर में रहता था, गैजेट्स का शौकीन भी था और इसी शौक के कारण उसने अपना पूरा घर स्मार्ट बनाया हुआ था। स्मार्ट लॉक्स, स्मार्ट बल्ब, क्लाउड सीसीटीवी, वॉइस असिस्टेंट, सब कुछ। लेकिन फिर एक रात के 2 बजे उसकी डोरबेल बजती है
उसने दरवाजा खोला लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसके दरवाजे के नीचे बस एक ब्लैक एनवेलप था जिसमें एक USB पेन ड्राइव थी और उस एनवेलप के अंदर एक छोटा सा नोट भी था। टर्न ऑफ द कैमरा, इट्स ऑलरेडी टू लेट। उस USB में उसके बेडरूम की रिकॉर्डिंग थी, वो रिकॉर्डिंग जो उसने खुद क्लाउड स्टोरेज से डिलीट की थी। और साथ ही एक और फोल्डर था 3 days ago नाम से। उसमें एक आदमी व्हाइट हुडी में रात के 3 बजे उसके घर के सामने बस खड़ा हुआ था। ये सारी चीजें देखकर वो आदमी क्रीप्ड आउट हो जाता है और कंप्लेन करता है। इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि उसका स्मार्ट बल्ब एक चीप नॉन सर्टिफाइड चाइनीज डिवाइस था और उस बल्ब में एक हिडन मालवेयर था, रिमोटली एक्सेस ट्रोजन। वो हर 24 घंटे उसके घर का एक फुटेज एक फॉरेन सर्वर पर भेज रहा होता है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? तो उसके बाद वो रेडिट अकाउंट डिलीट हो गया, लिंक्डइन प्रोफाइल इनएक्टिव हो गई और एक और यूजर ने कमेंट किया, ही इज मिसिंग, फाइल्ड पुलिस रिपोर्ट एंड नो ट्रेस फाउंड। ये स्टोरी रियल थी या नहीं ये कोई नहीं जानता, लेकिन टेक्नोलॉजी बिल्कुल रियल है और हो सकता है ये टेक्नोलॉजी आपके घर पर भी हो। इंडियाज डेटा लीक्स एंड एक्सपोजर। इंडिया में भी डेटा लीक्स एक मंथली फेस्टिवल की तरह बन चुका है। जोमेटो के 17 मिलियन यूजर्स, बिग बास्केट के 2 करोड़ यूजर, एयर इंडिया के पासपोर्ट डिटेल्स, टिकट हिस्ट्री, डोमिनोज के रियल टाइम GPS डिलीवरी ट्रैकिंग सिस्टम, आधार कार्ड के बायोमेट्रिक डंप, सब कुछ डार्क वेब पर अवेलेबल है। कई सारी गवर्नमेंट वेबसाइट्स भी अभी तक HTTP पर ही चलती हैं, वो भी बिना एन्क्रिप्शन और सिक्योरिटी के। और एक RTI में पता चला था कि 38% गवर्नमेंट वेबसाइट अभी तक आउटडेटेड SSL यूज करती हैं। मतलब लोगों का डेटा सिर्फ पब्लिक ही नहीं, वल्नरेबल भी है। लोगों को पता ही नहीं होता कि उनका डेटा लीक कैसे हो रहा है और कहां जा रहा है। इंडिया में प्राइवेसी अवेयरनेस ऑलमोस्ट 0 है और इसी वजह से हम सबका डेटा ऑलमोस्ट एक समोसे के दाम में बिक जाता है। व्हाट आर द सॉल्यूशन? तो अब सवाल ये है कि अब क्या करें? तो सबसे पहले समझो कि प्राइवेसी कोई फीचर नहीं है बल्कि एक बेसिक ह्यूमन राइट है और डिजिटली से प्रोटेक्ट करने के लिए सिर्फ VPN काफी नहीं। पहला स्टेप, अपने फोन की प्राइवेसी सेटिंग्स को चेक करो। हर ऐप का माइक, कैमरा, लोकेशन, परमिशन मैन्युअली ऑफ करो, जब जरूरत हो तभी ऑन करो। दूसरा, अपने पुराने अकाउंट्स को डिलीट कर दो। ओल्ड फ्लिपकार्ट, UC ब्राउजर, क्लब फैक्ट्री, शेयरिट जैसे ऐप्स को आप भूल चुके हो लेकिन हैकर्स नहीं। तीसरा, प्राइवेसी टूल्स को यूज करना सीखो। ब्राउजिंग के लिए डकडको या फिर ब्रेव ब्राउजर का इस्तेमाल करो। चौथा, सबसे इंपॉर्टेंट, चीप चाइनीज डिवाइसेस से दूर रहो क्योंकि 499 का स्मार्ट बल्ब सिर्फ लाइट नहीं देता, वो तुम्हारा पूरा घर स्ट्रीम करता है किसी और के लिए। पांचवा, पब्लिक वाईफाई पे कभी भी बैंकिंग या फिर UPI को एक्सेस मत करो, हमेशा VPN लगाओ। छठा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमेशा अपने हर अकाउंट में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल कर दो। और सातवां, अपने घर के राउटर लेवल पर पाई होल या फिर नेक्स्ट DNS जैसे DNS ब्लॉकर्स को यूज करो, इससे तुम्हारे स्मार्ट डिवाइसेस भी सिक्योर रहेंगे। द फाइनल वर्डिक्ट, डार्क वेब कोई कहानी नहीं है, ये एक डिजिटल रियलिटी है जो कि हर एक इंडियन को अब अफेक्ट कर रही है। तुम्हारा आधार नंबर, ईमेल, फोटो, लोकेशन हिस्ट्री, सर्विस हिस्ट्री, सर्च हिस्ट्री, सब कुछ एक इनविजिबल मार्केट में डेली सेल होता जा रहा है। और सबसे बड़ा झूठ जो हमें मिला है वो है प्राइवेसी। रियलिटी में तो हर एक यूजर एक प्रोडक्ट बन चुका है। तो नेक्स्ट टाइम जब कोई ऐप हमसे अलाउ एक्सेस टू कॉन्टेक्ट, लोकेशन या फिर माइक मांगे तो एक बार जरूर सोचना, क्या मैं ऐप यूज कर रहा हूँ या मैं खुद किसी सिस्टम में एक बेचने लायक डेटा पॉइंट बन गया हूँ। अगर आपको मेरी इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो, कुछ भी नया जानने को मिला हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने ओपिनियंस कमेंट में जरूर बताना कि इंडियन डेटा प्राइवेसी लॉज बनने चाहिए या नहीं। साथ ही इंस्टाग्राम पर आप मुझे @theअभिषेक पर भी फॉलो कर सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।